Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. So in a previous lecture we have completed the crystal field theory. हमने देखा crystal field stabilization energy देखा, octahedral field के लिए, tetrahedral complexes के लिए, सब में हमने देखा. अभी आपको पता है coordination compound के different different color होते हैं. ओके तो वो कलर क्यों होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. तो बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, ओके तो ट्रांजिशन मेटल्स के पास जो भी आप कलर बोलो वो होता है. ओके तो पहले तो एक क्वेश्चन होता है हमारे में कि कलर क्यों दिखता है. क्लियर. तो कलर क्यों दिखता है, तो मोस्टली कलर जो होता है इट डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स ऑन आइडेंटिटी ऑफ मेटल. किसके ऊपर डिपेंड करता है, आइडेंटिटी ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है. एंड लिगेंड कौन सा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. प्लस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. इट मीन्स कलर जो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है. जैसे मेटल कौन सा है, लिगेंड कौन सा है, प्लस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो उसमें से हमें चेक करना होता है. जैसे चलिए मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं, COH2O6 2 प्लस. फिर मैं आपको बताता हूं NiH2O6 2 प्लस. फिर होता है CuH2O6 2 प्लस. एंड एक होता है ZnH2O6 2 प्लस. तो सब में आप देख सकते हो लीगेंड मैंने सेम रखा है. लीगेंड मैंने क्या रखा है, सेम रखा है. ओके लीगेंड नंबर ऑफ लीगेंड पे भी डिपेंड करता है, लीगेंड पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लीगेंड पे भी डिपेंड करता है. क्लियर, बहुत सारी चीजों पे कलर डिपेंड करता है. ठीक है, तो इधर मैंने नंबर ऑफ लीगेंड सेम रखे हैं बट मेटल डिफरेंट डिफरेंट है. तो ये जो होता है CO जो है वो हमें पिंक कलर का दिखता है. ओके निकल जो है वो हमें ग्रीन कलर का दिखता है. कॉपर जो है वो हमें ब्लू कलर का दिखता है. एंड Zn जो है वो जनरली हमें कलरलेस दिखता है, इट मींस ट्रांसपेरेंट वाइट दिखता है. तो ऐसा क्यों होता है ये हमें इसमें सीखना है. तो अगर चलो अभी इसमें तो हमने लिगेंड सेम रखा, मेटल अलग अलग रखा. अभी अगर मैं मेटल चेंज कर दूं, चलिए तो NiH2O6 2 प्लस. फिर बात करते हैं NiNH3 6 2 प्लस. NiCu ट्वाइस 2 प्लस. ओके ओके NiEn ले लो, En ट्वाइस. क्लियर, Cu नहीं है, En ट्वाइस, NiEn ट्वाइस. ओके तो इसका कलर आप देखोगे तो वो भी अलग अलग, लाइट येलो, लाइट ग्रीन जैसा शेड आता था इसका. इसका हमने देखा तो जनरली हमें ब्लू जैसा मिला, लाइट ब्लू जैसा मिला, और ये डार्क ब्लू मिला. इट मीन्स हमने देखा कि हम लिगेंड को चेंज कर रहे हैं तो भी कलर में वेरिएशन आ रहा है, हम मेटल को चेंज कर रहे हैं तो भी कलर में वेरिएशन आ रहा है. तो बेसिकली कलर डिपेंड किसके ऊपर करता है. ओके तो कलर बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है. जैसे मैंने बताया मेटल पे डिपेंड करता है, कौन सा लिगेंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने लिगेंड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है. तो पहले मैं आपको बेसिक फंडा कलर क्लियर करना चाहूंगा कि व्हाई वी सी कलर, हमें कलर क्यों दिखता है. तो अपना एक कंसेप्ट है कि अपने पास जो लाइट आता है तो लाइट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, विबग्यो, और उसके अंदर सारे कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट के अंदर. अभी वो कोई भी सब्सटेंस के ऊपर गिरता है तो कुछ लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है. एंड बाकी की जो ट्रांसमिट होती है, तो जो ट्रांसमिट होती है वो ही हमें दिखती है. इट मीन्स आप देख सकते हो ये जो है पर्टिकुलरली रेड दिख रहा है तो उसका मीनिंग क्या है कि ये रेड कलर को ट्रांसमिट कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है. ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा. ठीक है, अगर व्हाइट दिख रहा है मीन्स क्या, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, सबका सब क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है. अगर वो ब्लैक दिख रहा है इसका मीनिंग क्या, कि वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, तभी वो जाके क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा. एक सिंपल अपना लॉजिक है. क्लियर. ओके तो ये सिंपल चीजें आपको पता होना चाहिए. तो अभी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा. ओके बेसिकली किसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं कि भाई कोई एब्जॉर्ब होता है,
वो नहीं, बट जो एब्जॉर्ब होके ट्रांसमिट होता है तो उसका पर्टिकुलर कलर होता है, जैसे मैं बताता हूं। ओके, ध्यान रखना। तो वेवलेंथ लैम्बडा इधर मैं लिख रहा हूं। मैं जनरली कलर एब्जॉर्ब होता है उसका ऑपोजिट कलर हमें दिखता है। जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसका ऑपोजिट कलर जो होता है, क्लियर? ओके, तो इट मींस ऑब्जर्व्ड कलर। जो ऑब्जर्व कलर होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। इट मींस, मान लेना, बहुत ही ध्यान से इसे याद रख लेना बच्चों। ओके, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ध्यान रख लेना। अगर लैम्बडा आपका 41 चलो मैं लैम्बडा पहले सारा लिख देता हूं। ओके, फिर मैं आपको पूरा डिटेल आपको समझाता हूं। तो आप देखिए 4100 पे वायोलेट कलर एब्जॉर्ब होता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या दिखता है आपको? लेमन येलो। इट मींस अगर आपको लेमन येलो दिख रहा है तो कौन एब्जॉर्ब हुआ होगा? वायोलेट। इट मींस इसका रीजन भी मैं समझाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं। मान लो वीप ग्योर था, तो वीप ग्योर में से वायोलेट कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, तो अभी बचा क्या? IBGYOR। तो इसका कंबाइन होके क्या कलर दिखता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। ठीक है, तो वायोलेट एब्जॉर्ब होता है तो लेमन येलो दिखता है। अगर इंडिगो एब्जॉर्ब होता है तो हमें येलो दिखता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। फिर ब्लू होता है तो हमें क्या दिखता है? ऑरेंज दिखता है। फिर ग्रीन एब्जॉर्ब होता है, ये जनरली ब्लूइश ग्रीन होता है 5000 पे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री रेड दिखता है। फिर कंप्लीटली ग्रीन हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पर्पल दिखता है। ठीक है, फिर 5600 पे ये आपको खाली याद रखने पड़ेंगे। लेमन येलो है तो हमें वायलेट दिखता है। रिवर्स हो गया, समझ में आया? अभी अभी पूरा रिवर्स। येलो होगा तो इंडिगो दिखेगा, ऑरेंज होगा तो ब्लू दिखेगा, रेड होगा तो ब्लू ग्रीन दिखेगा। सिंपल। तो आप इतना खाली याद रखो। ओके, इसे इट मींस कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा लाइट के अंदर वो सारे कलर थे, उसने अगर खाली वायलेट को एब्जॉर्ब किया तो बाकी के कलर साथ में निकलेंगे तो कौन सा कलर दिखेगा? तो सब मिक्स होके क्या बनाते हैं? लेमन येलो, वो कलर दिखेगा, उसे उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। याद रखना, ये याद रखना, ये लैम्बडा दिया है। अभी मैं वो भी रिलेशन बताना चाहूंगा, एनर्जी एंड लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जनरली आप याद रखो वीप ग्योर क्या होता है। ओके, वीप ग्योर। तो आप देख सकते हो इधर वायोलेट कलर के लिए लैम्बडा क्या है? 4100। एंड रेड कलर के लिए लैम्बडा है 6800। तो लैम्बडा ज्यादा तो एनर्जी कम। तो मैं कह सकता हूं एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? एनर्जी वायोलेट की सबसे ज्यादा होगी, रेड की एनर्जी कम होगी। इतना याद रखना, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? वायलेट की, इसकी एनर्जी कम होगी। बस खाली एक बेसिक मैंने फंडा बताया आपको जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स किसे कहते हैं, क्या होता है। ओके, चलिए आइए तो अभी देखते हैं। ये कलर चेंज हमें बेसिकली बहुत सारी चीजों से दिखता है, बट इधर हम एक या दो चीज ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपके सिलेबस में उतना ही है। ओके, तो जनरली ये डेल्टा से डिसाइड किया जाता है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से डिसाइड किया जाता है कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो वो कलर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये आपका T2G ऑर्बिटल है एंड ये आपका EG ऑर्बिटल है। यहां से आपके पास व्हाइट लाइट आ रही है। यहां से आपके पास क्या लाइट आ रही है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट मींस कंसिस्टिंग ऑफ विबग्योर, उसके अंदर सब कुछ है, विबग्योर है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ दो लाइट, दो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं क्या, तो कि भाई चलिए बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कि भाई एब्जॉर्ब हो रहा है कुछ ना कुछ वेवलेंथ, तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है T2G से निकल के EG में पहुंच जाता है क्योंकि उसको एक्सेस एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी बैरियर जो डेल्टा जीरो है तो उसको ओवरटेक करके इधर पहुंच जाता है एंड बाकी की लाइट को क्या कर देता है? ट्रांसमिट कर देता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर T2G से कहां चला गया? EG। तो एक डी में से दूसरे डी में गया तो इसे DD ट्रांजिशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? DD ट्रांजिशन कहते हैं। इतना समझ में आया आपको?
क्लियर। अभी डी ट्रांजिशन के लिए इधर ऊपर कुछ खाली तो होना चाहिए ना, नीचे भी कुछ होना चाहिए। तो डी जीरो में डी ट्रांजिशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी जीरो में तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं डी ऑर्बिटल में, तो वो तो ऊपर जाने का सवाल ही नहीं बनता। तो क्या डी टेन में डी ट्रांजिशन होगा? उसमें भी नहीं होगा, क्योंकि ये फुल्ली पैक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा पैक, तो कहाँ ऊपर जाएगा? ऊपर जगह ही नहीं है तो कहाँ जाएगा? तो डी 10 में नहीं दिखेगा, डी जीरो में नहीं दिखेगा, बट डी वन टू डी नाइन में यस डी ट्रांजिशन आपको दिख सकता है। ठीक है। अभी मान लो मेरे पास इधर रेड कलर था, इधर ब्लू कलर था, इधर ग्रीन कलर था, येलो था, ऑरेंज था, ये सब था। उसमें से ग्रीन एंड येलो कलर एब्जॉर्ब हो गया, ग्रीन एंड येलो कलर एब्जॉर्ब हो गया, रेड बाहर निकल गया, ब्लू बाहर निकल गया, ऑरेंज बाहर निकल गया। क्लियर। तो अभी ये तीनों का मिक्सचर होके जो कलर दिखेगा वो मुझे बाहर दिखेगा। अभी तीनों का मिक्सचर रेड ब्लू और ऑरेंज को मिक्स करके जो कलर बनेगा वो मुझे दिखेगा इन शॉर्ट। क्लियर। इससे होता क्या है कि भाई T2G का इलेक्ट्रॉन Eg में जाता है, तो डी ट्रांजिशन की वजह से हमें कलर दिखता है। डी ट्रांजिशन की वजह से हमें कलर दिखता है। तो अभी डी ट्रांजिशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेल्टा पे। अगर ये डेल्टा को मैं गैप बोलता हूं, ओके, अगर ये एनर्जी गैप ज्यादा होगा या तो कम होगा तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्लियर। ओके। तो उसके हिसाब से हमें लैम्बडा चाहिए होगी, उसके हिसाब से हमें वेवलेंथ चाहिए होगी। ओके। तो उसकी अगर हम मेटल बदलेंगे तो भी वो डेल्टा पे चेंज होगा। क्लियर। हमने देखा था क्रिस्टल फेल स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज करेंगे तो भी ये डेल्टा चेंज होने वाला है। अगर हम नंबर ऑफ लिगेंड चेंज करेंगे तो भी ये डेल्टा चेंज होने वाला है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो मेटल पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लिगेंड पे भी डिपेंड करता है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पे भी वो डिपेंड करता है, ऐसा मैंने बोला था। ठीक है। तो आइए देखते हैं, अभी दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे VH2O6 3+ है एंड VH2O6 2+ है, तो इधर वैनेडियम ही है, इधर भी वैनेडियम ही है, लिगेंड भी सेम है, बट ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है। V+3 है, इधर V+2 है। तो हमने पढ़ा था दोस्तों, हमने पढ़ा था कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उतना डेल्टा का वैल्यू क्या मिलेगा? लार्ज मिलेगा। तो ये डेल्टा लार्ज होगा, ये डेल्टा क्या होगा? स्मॉल होगा। इट मींस डेल्टा लार्ज है, डेल्टा लार्ज है तो इट मीन समझ लो, इट मींस बहुत ही ध्यान से समझ लेना। तो डेल्टा इट मीन डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, T2G और EG के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इट मीन ज्यादा एनर्जी वाली लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो ज्यादा एनर्जी वाली लाइट कौन है? मैंने अभी आपको बताया था, वीबगी। और एनर्जी की बात कर रहा हूँ, लैम्बडा की बात नहीं कर रहा हूँ। एनर्जी एंड लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वो वायोलेट कलर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करता है। तो वायोलेट को एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा कलर दिखने वाला है? येलो, येलो, येलो कलर दिखेगा। ओके। एंड इसके क्या है कि भाई इसकी T2G बहुत और EG के बीच में बहुत ही कम गैप है, T2G EG डेल्टा स्मॉल है। क्लियर। तो स्मॉल एनर्जी वाली लाइट एब्जॉर्ब होगी। ओके। इसमें स्मॉल एनर्जी लेके यहां से यहां इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना, तो रेड लाइट को आप कह सकते हो, रेड को वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखेगा यार। ओके। समझ में आया दोस्तों? इज इट क्लियर? अंडरस्टूड। तो जनरली ये किसे एब्जॉर्ब करता है? येलो एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए वो वायोलेट दिखता है। बट अभी अभी ये हम पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि भाई ये कौन सा कलर दिखेगा। खाली इसको देख के ही हम नहीं बता सकते कि VH2O6 और VH2O6 3+2+ कौन से कलर होते हैं। वो तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। बट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई लो एनर्जी वाला एब्जॉर्ब करेगा, हाई एनर्जी वाला एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बाकी ऐसे बता नहीं सकते। बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। आइए दूसरे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं CrF6 3-, तो इधर हम बात करते हैं CrF6। तो Cr होता है Ar4s1 3d5, इधर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2। तो इधर बचेगा क्या? ओके। Cr इधर क्या है? +3। तो इधर आप देख सकते हो जनरली 2 इलेक्ट्रॉन मैं दिखा रहा हूं। इधर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। एक यहां से जाएगा और 2 यहां से जाएंगे।
ठीक है, तो 3D3 बनेगा, 3D3। तो चलिए, तो वो T2G मैं इधर बता देता हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन है, एंड इधर मैं आपको बता देता हूँ Eg, ये T2G है, ये Eg है। तो ये इसमें आप देख सकते हो डेल्टा जो है वो लेस है, इसीलिए ग्रीन दिखता है। ओके, क्योंकि F एक वीक फील्ड लिगेंड है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ना दोस्तों। अगर मैं बात करूं, इधर दूसरा एग्जांपल लेता हूं, CrH2O6 3+, क्लियर। तो इधर ये H2O जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो ये थोड़ा आपका बढ़ जाएगा ना भाई, Eg। ओके, तो ये कैसा कलर दिखता है, वायोलेट कलर दिखता है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बाकी याद तो हमें ही रखना है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई सर रॉकेट साइंस है कि भाई चलो इसका ये, ऐसा नहीं दोस्तों, ठीक है। अभी NH3 6, तो NH3 की तो लिगेंड की स्ट्रेंथ इससे भी ज्यादा है, तो और ज्यादा हाई होगा डेल्टा 0। ओके, तो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जनरली ये क्या दिखाएगा, येलो। ओके, तो ये आपको क्या दिखाएगा, येलो कलर दिखाएगा। तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं, कुछ ना कुछ भी चेंज होगा तो ये हमें दिखाएगा कलर। तो अभी आपको पता चल गया दोस्तों कलर कैसे दिखते हैं। इट मीन्स हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमें बाकी याद ही रखना पड़ेगा कि कलर कैसे दिखते हैं। बेसिकली वो हमें याद ही रखना पड़ेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम बता सके कि क्या होता है क्या नहीं। अभी एक और बात बताना चाहूंगा आपको, जनरली क्वेश्चन ये JEE मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी मैंने बताया कि D10 एंड D0 DD ट्रांजिशन नहीं दिखा सकते। अभी मैंने बताया ना, DD ट्रांजिशन नहीं दिखा सकते। तो अभी केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो रहेंगे। तो एक्सेप्शंस कौन से हैं, तो एक है MnO4 माइनस और दूसरा है Cr2O7 2 माइनस। तो ये जो है इसमें आप देखिए, तो Mn है, Mn तो Mn 25 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या बनेगा, Ar4s2 3d5 होता है। क्या होता है दोस्तों, Ar4s2 3d5 होता है। तो इधर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे +7 है, तो ये तो Ar हो गया, 4s भी 0 हो गया, 3d भी 0, इट मीन्स d 0 हो गया, तो dd ट्रांजिशन तो नहीं होगा। तो आप कह सकते हो ना कि भाई dd ट्रांजिशन तो नहीं होगा। ओके, ऐसे ही बात करते हैं Cr2O7 2 माइनस, इसमें Cr+6 फॉर्म में है यार, तो इधर भी D0 आ गया, तो dd ट्रांजिशन तो नहीं होगा इसके अंदर। बट फिर भी आप देखोगे तो MnO4 माइनस जो है वो डार्क पर्पल कलर का दिखता है, एंड Cr2O7 2 माइनस है वो ऑरेंज कलर का दिखता है। तो ये क्यों हुआ भाई, तो यस ऑफ कोर्स इसमें डीडी ट्रांजिशन तो नहीं हो सकते। तो खाली डीडी ट्रांजिशन से ही हमें कलर नहीं दिखते, हमें कलर दिखते हैं चार्ज ट्रांसफर से भी। तो दूसरा मेथड क्या है, चार्ज ट्रांसफर। हम इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके डिटेल में समझने के लिए हमें स्पिन वगैरह सब कुछ समझना पड़ेगा, तो हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे दोस्तों। तो मैं खाली आपको जो बता रहा हूं याद रखना, इसमें चार्ज ट्रांसफर होते हैं, दो तरह के चार्ज ट्रांसफर होते हैं, LMCT एंड MLCT। इट मीन्स लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, एंड दूसरा होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ओके, एक लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, दूसरा मेटल से लिगेंड को और चार्ज ट्रांसफर होता है। तो ये कब होता है, ये कब, इसमें पूछेंगे कि भाई आपको Cr2O7 MnO4 माइनस कलर दिखते हैं वो किसकी वजह से, तो चार्ज ट्रांसफर ऑप्शन देंगे, LMCT MLCT किसकी वजह से, तो ये होते हैं LMCT की वजह से। क्यों, क्योंकि अगर मेटल पे हाई ऑक्सीडेशन नंबर है, हाई चार्ज है, मेटल के ऊपर हाई चार्ज होता है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, क्योंकि चार्ज ऑलरेडी हाई है उसके ऊपर। क्लियर, ऐसे कौन से लिगेंड को एक्सेप्ट करेंगे, F माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस, OH माइनस, इसे पाई डोनर कहते हैं, पाई डोनर लिगेंड्स। ओके, एंड KMnO4, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसमें। ओके, डी में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ड्यू टू लिगेंड आते हैं, एंड वही रीजन होता है K2Cr2O7 में, ड्यू टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एंड इसीलिए ये डार्क पर्पल कलर का दिखता है और ये ऑरेंज कलर का दिखता है। हम क्यों आते हैं, क्या आते हैं, वो नहीं देखना है, ड्यू टू दिस रीजन आते हैं, इतना याद रखो, क्योंकि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हायर स्टडीज में आएगा इसकी वजह से।
तो अगर हम बात करें मेटल से लिगेंड कब जाते हैं, तो मेटल अगर न्यूट्रल हो, या तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लो हो, लेस हो, या तो कोई मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिवली चार्ज हो, ओके ऐसा कुछ हो, या तो जीरो ऑक्सीडेशन नंबर हो उसका, तब जाके क्या करेंगे, जैसे CO हम आगे पढ़ेंगे, कार्बोनिल का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में समझाया था। CO तो वो जनरली पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होंगे CO जैसे, बराबर, वो जो कंपाउंड होंगे वो मेटल से लिगेंड, बट ये हमें सीखना ही नहीं है, खाली LMCT याद रखो, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, एंड ड्यू टू दैट रीजन KMnO4 एंड K2Cr7 कलर दिखाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन JEE मेंस में पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, आपके टेक्स्ट बुक में आई डू नॉट नो वेदर इट इज गिवन और नॉट, क्लियर। तो आपको ऐसे कंसेप्ट क्लियर करने हैं एंड आपको ऐसी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। समझ में आ गया आपको कैसे याद किया जाता है एंड क्या है ये मेन कंसेप्ट, ओके। तो समझ में आ गया, होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, एंड आपको अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, एंड प्लीज कमेंट करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।